अरे ये क्या कह रही हो तुम? ये चोर है, इसने ज्वेलरी चुराई है मेरी। क्या? मैंने कहा इसने ज्वेलरी चुराई है। आप झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं चुराया। हिम्मत तो देखो जरा इस लड़की कोई की। बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? हेलो अराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप अराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी अराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। इतना बड़ा घर है और इतनी सफाई, कचरा चुनना भी इतना कठिन नहीं था। एलुल, मेरी जान, तुम इतना कष्ट क्यों कर रही हो? इतनी शक्ति कहाँ है तुम में? छोड़ दो, बाकी के काम दूसरे कर लेंगे। चलो जाके आराम करो तुम। नहीं नहीं, बस वो ड्राइंग रूम रह गया है, वो भी कर लेती हूँ मैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर अपना ख्याल रखना, क्योंकि जीवन में इंसान के लिए सबसे जरूरी उसकी सेहत है। अच्छा एक बात, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। यहाँ बैठकर आराम कर रही हो? बाथरूम में पानी की बाल्टी गिर गई है, हर तरफ पानी ही पानी हो रहा है। जाओ जाकर साफ करो, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये अकड़ तुम कैसे दिखा रही हो? हाँ, लगता है अय्याशी की आदत हो गई है तुम्हें। तुम अपने पुराने दिन भूल गई हो क्या? तुम्हारे कब्जे में रहने से अच्छा था कि काश मैं मर ही जाती। जाओ जल्दी। हाय एलुल, तुमने अपने परिवार की आखिरी निशानी भी खो दी। बेवकूफ एलुल, कितनी लापरवाह हो। पता नहीं कहाँ गिरा होगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो वहां? कहीं से कुछ याद तो नहीं आ रहा? अरे लड़की, ये क्या किया? ध्यान से काम करो ना। मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझ गई क्या कहा मैंने? तुम्हारे हाथ तो चलते नहीं, पर जुबान बहुत चलती है माशाल्लाह। 1 गज लंबी है। एलुल, बेटी तुम अंदर जाओ। मेरे मामले में दखल मत देना। पहले भी चेतावनी दे चुकी हूं तुम्हें। सीमा में रहो अपनी। इससे पहले कि इसे इसके अतीत से कुछ याद आए,
मुझे कुछ भी करके इस मनहूस लड़की को तुरंत इस घर से निकालना ही होगा। ऐ खुदा। धन्यवाद एलुल। चोर कहीं की। अरे ये क्या कह रही हो तुम? हेलो, कैसे हैं साहब? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या बात है? क्या तुम ठीक हो? एलुल, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुज़य्यन ने इस बेचारी पर आरोप लगा के इसे दोषी ठहराया। ये चोर है, इसे ज्वेलरी चुराई है मेरी। क्या? मैंने कहा इसने ज्वेलरी चुराई है। आप झूठ बोल रही हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। हिम्मत तो देखो जरा इस कोई लड़की की। बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? इसने मेरा कमरा साफ किया, उसके बाद से मेरी ज्वेलरी गायब है, इसी के पास है। इस औरत के दिमाग में चल क्या रहा है? ये औरत अब क्या करने वाली है? मुझे एक बात बताओ कि जरा, वो इयररिंग्स थे कैसे वैसे? सोने की हीरो वाली बालियां थी। मैंने कोई चोरी नहीं की। जिस घर की रोटी खाती हूँ वहाँ ऐसा नहीं कर सकती मैं। मैंने वादा किया था। क्या आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं? पुलिस को बुलाओ, सजा मिलनी चाहिए इसे। हाँ, बुला ले पुलिस को। रुकिए मुज़य्यन अम्मा, पहले पता कर लेते हैं कि हुआ क्या है। अब एक मिनट देखें, मुझे लगता है जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब अभी पुलिस बुलाने की क्या जरूरत नहीं, है? बुलाने दे। मैंने कोई चोरी नहीं की, बुला ले पुलिस को। बुलाएं? बस करें, कोई पुलिस को फोन नहीं क्या कर रहा। मतलब है? आपने मरजान की बात सुन ली मुज़य्यन अम्मा? पुलिस कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है, अगर तुम लोग फोन नहीं कर रहे तो मैं करती हूँ। कर ले। तुम इसी की बात कर रही हो ना मुज़य्यन? ये तुम्हें मुज़य्यन अम्मा यही है क्या? मुझे ये गार्डन में पड़े हुए मिले थे। और तुमने बगैर किसी सबूत के खामखा आरोप लगा दिया इस बेचारी पर। आतिश, प्लीज बुरा नहीं मानना, तुम्हारी माँ को बिना कारण एलुल से दुश्मनी हो गई है। तुम्हें शर्म नहीं आई मुज़य्यन, किसी निर्दोष पर यूं आरोप लगाते हुए? आपको मैं यहाँ बर्दाश्त नहीं हो पा रही ना? केवल इसलिए कि हम गरीब हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे तुम्हारी कोई चाल थी। मैं एक भी और शब्द नहीं सुनना चाहता। मुझ जैसी लड़की पर आरोप लगाना आसान होता है ना? जो चाहे आरोप लगा दो। एलुल, आतिश सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के कारण जिंदा है।
मगर शायद आपके लिए इस एहसान की कोई अहमियत ही नहीं है। एलूल, मैं इसका हिसाब जरूर लूंगी तुमसे। तुम्हें इस लड़की से न जाने क्या दिक्कत है जो मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, आइंदा कभी उस पर आरोप मत लगाना। वैसे भी अब तुम पे कोई विश्वास नहीं करेगा।